तो पिछले एपिसोड में जिंक्सवान और टियानजियो ने यानसियांग बॉर्डर के ऊपर अटैक करने का प्लान बना लिया था, लेकिन तभी उसी वक्त सिंगजुन वहां पर आ गया था। अब अचानक से उसे यहाँ पर देख सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि सिंगजुन यहाँ पर वापस नहीं आने वाला है। अब उसको यहाँ पर देख एल्डर मो और उसके साथ वाले बाकी लोग भी खुश हो गए थे। और फिर टियानचोंग कहता है कि फाइनली सिंगजुन यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इनके पास में आता है और सबसे पहले वो इन सभी को थैंक यू कहता है, क्योंकि इनके वजह से ही डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल यानसियांग बॉर्डर को ब्रेक करने में नाकामयाब हो गए हैं। लेकिन तभी इसी बीच वो क्वान यू को नोटिस करता है, क्योंकि उसके और नाइन टेल फॉक्स फेरी मार्शल सोल के बीच में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। और इसलिए अब केवल उसके ब्रेथ को देखने से ही पता चल जाता है कि क्वान यू भी बहुत पावरफुल हो चुकी है। तब इसके इस बात को सुनकर क्वान यू भी सिंगजुन को थैंक यू कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देगी। लेकिन तभी एल्डर मो सिंगजुन से बताने लगता है कि स्टार सिटी गार्ड और फॉरबिडन आर्मी के 3,60,000 सोल्जर्स में से अब लगभग केवल 50,000 सोल्जर्स ही बचे हुए हैं। इसलिए अब इसकी वजह से एल्डर मो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि भले ही हमने बिस्ट के झुंड और स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज करके उनके 6 लाख सोल्जर को मार दिया है, लेकिन अभी भी उनके पास में 3 मिलियन एलाइड सोल्जर बचे हुए हैं। इसलिए एल्डर मो सिंगजुन से बता देता है कि इसकी वजह से हम दोनों साइड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया है, जिसकी वजह से डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल का सामना करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन अब इसके इन बातों को सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि अब तुम इनके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि अब जो भी होने वाला है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तभी इसी बीच टियानजियो का फादर सिंगजुन से कहने लगता है कि तुम अचानक से यहाँ पर आ गए, इस बात से ऐसा लगता है कि तुम अपने मौत की तलाश में हो। अब इस तरह से ऐसी बातें करके वो सिंगजुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है लेकिन यह चीज भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब तुम्हें मारने के लिए हमें और ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद वो सिंगजुन से कहता है कि तुम अपनी मौत को देखने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगजुन के ऊपर इनके बातों से कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। और फिर वो इनसे कहता है कि मरने की तैयारी हमें नहीं बल्कि तुम लोगों को कर लेनी चाहिए। अब इतना कहने के बाद सिंगजुन अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और अब इसके वजह से एलाइड सोल्जर की भी हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि असल में इस वक्त सिंगजुन के आसपास में जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो असल में ब्लड स्वॉर्ड होते हैं। अब इसके वजह से टियानजियो का फादर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या होने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने पास वाले सभी ब्लड स्वॉर्ड को एक साथ कंबाइन कर देता है, जिसके बाद ये सारे स्वॉर्ड एक साथ में मिलकर एक रेड कलर वाले ड्रैगन में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद वह रेड कलर वाला ड्रैगन सिंगजुन के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके बॉडी के आसपास में बहुत ही खतरनाक ऑरा नजर आ रही थी। अब इसके वजह से टियानजियो का फादर भी और ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगजुन इस बार क्या करने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि खुद एल्डर मो और टियानचोंग भी इस बात से हैरान हो गए थे। और फिर टियानचोंग कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि असल में इसके अंदर मर्डरस ऑरा के साथ साथ डेथ की ब्रेथ भी शामिल है, जिसकी वजह से यह चीज और भी ज्यादा अजीब हो गई थी। लेकिन इसके अलावा भी सबसे अजीब बात ये होती है कि ये सभी स्वॉर्ड एक साथ में कंबाइन हो गए थे और इसके अलावा ये सभी स्वॉर्ड किंग लेवल वाले आर्टिफैक्ट हैं। इसके अलावा अब इन बातों की वजह से एल्डर मो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर में सिंगजुन के पास में इतने सारे स्वॉर्ड कैसे हैं, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगजुन इतने सारे किंग लेवल वाले आर्टिफैक्ट को कैसे बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इन सारे ब्लड स्वॉर्ड को अपने सोल्जर्स को दे देता है, जिसे देख अब एलाइड सोल्जर की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसके बाद सिंगजुन इन सभी से कहने लगता है कि इन 20 दिनों से ज्यादा की लड़ाई में हमने अपने हजारों साथियों को खो दिया है, लेकिन अब पूरे 36 स्टेट के 10 बिलियन लोगों की उम्मीद हमारे ऊपर ही टिकी हुई है। इसलिए सिंगजुन इन सभी से कहता है कि अब तुम अपने सामने वाले इस तलवार को उठाओ, क्योंकि अब इसके मदद से हम डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के लोगों को मारने वाले हैं। अब उसके इस बात को सुनकर उसके सभी सोल्जर इस ब्लड स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाते हैं और फिर तुरंत ही एलाइड सोल्जर का सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डलाउ गोल्डन सेक्ट के मास्टर को यह सारी चीज बेवकूफी लग रही थी,
क्योंकि अब उसे लग रहा था कि सिंगयुन अपने इतने लोगों के साथ में उनका सामना नहीं कर पाएगा और अब इस तरह से ये लोग उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। तभी इसी बीच यानजियो का फादर भी एलाइट सोल्जर को रेडी हो जाने के लिए कहता है और फिर इनसे ऑर्डर देता है कि तुम इन सबको एक एक करके मार दो। अब इसके इस बात को सुनकर बहुत सारे एलाइट सोल्जर सिंगयुन के सोल्जर का सामना करने चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अब इसके सामने किसी भी एलाइट सोल्जर का टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एलाइट सोल्जर इसे नजरअंदाज कर रहे थे, जबकि सिंगयुन के सोल्जर इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहे थे और वे ब्लड स्वॉर्ड के अटैक से इनको बहुत ही आसानी से मारने लगे थे। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एलाइट सोल्जर डर गए थे, क्योंकि अब उनको एहसास हो गया था कि वे लोग इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी इनमें से दो एलाइट सोल्जर आपस में बात करने लगते हैं कि यह स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिर इनको रियलाइज होता है कि यह तो असल में किंग लेवल वाला आर्टिफैक्ट है। लेकिन इसी के साथ ये लोग बात करते हैं कि इस ब्लड स्वॉर्ड के अंदर तो एक बहुत ही अजीब ऑरा भी है जो कि तुरंत ही अपने सामने वाले की लाइफ को बर्बाद कर देगी। अब इन बातों की वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और इसलिए वे फिर अपने जगह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। यह देख यानजियो का फादर अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इनसे कहने लगता है कि तुम सभी के सामने केवल कुछ हजार लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम सभी किन बातों से डरे हुए हो। और इसके बाद वो इन सभी से सील्ड वॉल को क्रिएट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि यानजियो के फादर को लग रहा था कि ऐसा करके वो इनके अटैक को रोक देगा और फिर ऐसा होने पर इनको काउंटर अटैक करने का चांस मिल जाएगा और इस तरह से फिर ये लोग अपने सामने वाले ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से मिटा देंगे। इसके अलावा यानजियो का फादर यानसियांग बॉर्डर को ब्रेक करने की भी बात करता है। अब इसके इन बातों को सुनकर कुछ एलाइट सोल्जर मिलकर सील्ड वॉल को क्रिएट कर देते हैं, जिसे देख यानचोंग कहने लगता है कि मेरा गॉड डिस्ट्रॉइंग लाइटनिंग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली अब हमने अपने स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट कर लिया है, जिसके वजह से एक साथ मिलकर हम इनको बहुत ही आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने सभी सोल्जर को अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद ये लोग ब्लड स्वॉर्ड के पावर को एक साथ मिलाकर शील्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए अब एलाइट सोल्जर के द्वारा बनाया गया शील्ड इनके सामने नहीं टिक पाता और ब्लड स्वॉर्ड के पावर के अटैक से ये लोग उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। अब इस बात के वजह से खुद यानजियो और जिंगसुआन भी हैरान हो गए थे और इसके बाद एलाइट सोल्जर बात करने लगते हैं कि ये सोल्जर इंसान है या फिर कोई दानव है। तभी यानजियो जिंगसुआन से कहने लगता है कि हमारे पास में अपना केवल आखिरी स्टेप बचा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके हम यानसियांग बॉर्डर को तोड़ सकते थे, लेकिन आखिरकार सिंगयुन ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद यानजियो कहने लगता है कि उसके ना मरने की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी है और इसलिए अब वो सिंगयुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सिंगयुन तुरंत इनके पास में आ जाता है और फिर वो इनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, क्योंकि केवल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तब इसके इस बात पर यानजियो कहता है कि हमने तुम्हें नहीं मारा, इसके लिए तुम्हें तो हमारे सामने ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की जगह पर तुमने बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल मजे से मुस्कुरा रहा होता है। वहीं अब जिंगसुआन सिंगयुन से कहने लगता है कि तुम अकेले ही दुश्मन के इलाके में आ गए हो और इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुला लेता है। अब इसके वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिंगयुन को बहुत ही आसानी से हरा देगा और फिर वो सिंगयुन से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन तब इस पर सिंगयुन उनसे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ। अब इतना कहने के बाद सिंगयुन अपने सारे स्वॉर्ड स्लेव को यहाँ पर बुला लेता है, जिनके बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही थी और इसकी वजह से ये सभी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। यह देख जिंगसुआन के साथ वाले लोग कहने लगते हैं कि ये सभी तो यिन यांग रिल्म के प्रैक्टिशनर हैं और इसके अलावा इनमें से दो लोगों के पास में तो हेवन और अर्थ की पावर भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनके पास में निर्वाणा लेवल की कल्टीवेशन है। लेकिन इस वक्त जिंगसुआन इनको यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि पवेलियन मास्टर फान वुजी और स्टार वैली सेक्ट का मास्टर गु फेंसिंग यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। और फिर वो हैरानी से कहने लगता है कि क्या वे सभी नहीं मरे थे। जिसके बाद
टियानजियो कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बैटल केवल एक साजिश हो और कहीं ऐसा करके वे हमारे साथ में कोई चालाकी तो नहीं करना चाहते। लेकिन तभी टियानजियो का फादर सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है और फिर वो इनमें से एक आदमी के तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह आदमी तो हमारे सेंसियाओ हॉल के यिन यांग लेवल वाला एक प्रैक्टिशनर था जिसे कि टियानचोंग ने ही सबके सामने मारा था। इसलिए इसकी वजह से टियानजियो के फादर को ऐसा लग रहा था कि ये सभी केवल एक डॉल हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयुन अब इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया है और इसके बाद उसके सभी स्वॉर्ड स्लेव एक साथ इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यह पूरी जगह डगमगाने लगी थी और ये सभी एक साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।